दो कार्यक्रम विशेष है। एक है कि 9 बजे से योगपीठ में संवेद साधन होगा, गीता पाठ होगा। यहाँ का जो दैनिक पूजा है उसके बाद जो लोग चाहें आ सकते हैं। दूसरा विशेष कार्यक्रम है जिसकी सूचना आपको दी गई है कि आज दलित नारायण सेवा का कार्यक्रम है। ये संज्ञान गांव के द्वारा चलाया गया है। इस कार्यक्रम के पीछे जैसा कि ऋषि भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग भगवान को खोज रहे हैं, कहां हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान का स्वरूप है और यही अर्जुन को एकादश अध्याय में भगवान ने दिखा दिया था। 10वें अध्याय में अपने विभूति का वर्णन किया और एकादश अध्याय में दर्शन करा दिया। अर्जुन को लगा कि 10वें अध्याय में अपना विभूति बताया कि मैं मनुष्य में राजा हूँ, वृक्ष में पीपल हूँ, महिमा में नाग हूँ, ऋतु में बसंत हूँ, पहाड़ में हिमालय हूँ, नाग में मस्की हूँ। तो लोग एक आदमी इतना व्यापक कैसे हो सकता है। बोला कि कहीं कहीं शंका अर्जुन के मन में था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उचित समझें, कोई योग्य समझते हो तो हमको दर्शन करा दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, ये कैसे संभव है, दिमाग में ये बात रखती नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम इस साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते हो, इसके लिए दिव्य दृष्टि हम देते हैं। तब तो उन्होंने अपना दिखाया तो देखा पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान कृष्ण के अंदर है। अर्जुन भी उनके अंदर है, भगवान कृष्ण भी उसी के अंदर है। कौरव, पांडव, नदी, पहाड़, तालाब, जो कुछ भी है, ऋषि मुनि, दुष्ट बदमाश, सब उनके अंदर है और सबके अंदर वो है। सब उनके अंदर है और सबके अंदर वो है। ये दो विलक्षण चीज हुआ। भगवान कृष्ण के विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड है और पूरा ब्रह्मांड के अणु में कृष्ण है, हर एक आदमी के भीतर कृष्ण। तो किसी से घृणा करना तो भगवान से ही घृणा करना हुआ ना, क्योंकि उसके अंदर तो वही है। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, निषाद को गले लगाए, केवट के हर एक शर्त माने, शबरी का जूठा गाय खाए, तो हम उनका भगवान के रूप में जानते हैं। हम लोग जिस पथ के पथिक हैं उसमें अगर छोटे से छोटे आदमी को भी गले नहीं लगाएंगे तो हमारी यात्रा रुक जाएगी बीच में, क्योंकि बीच में अहंकार आ जाएगा। तो आज उसी को इस पथ पर तीव्रतर गति से चलने के लिए हमारे गुरु महाराज ने दरिद्र नारायण सेवा का, दरिद्र नारायण, नारायण इस दरिद्र रूप में आए हैं और उनकी हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तब से आज तक उसका निर्वहन होते आ रहा है। तो आज वही कार्यक्रम है, हम लोग सब उसमें चलेंगे और देखेंगे कि भगवान इतने रूप में आकर के भोग ग्रहण कर रहे हैं। दरिद्र खाना खा रहा है सो बात नहीं, भगवान इतने रूप में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्ति अपेक्षति, कि आप जो अर्पण करते हो वो हम सगुण रूप में खाते हैं। तो इसको प्रत्यक्ष हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अर्पण किया, भगवान इस रूप में आकर के हमारे भोग को ग्रहण किया। तो इसलिए दरिद्र नारायण सेवा में हम लोग चलेंगे और 9 बजे से योगपीठ में जो संगीत साधन हर एक साल होता है, आप तो जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो उसमें जिन लोगों की इच्छा हो वो लोग जरूर आए, सबको इसकी सूचना और निमंत्रण दिया जा रहा है। अब हाँ, 2 बात कहने की। आज उत्सव का 3रा दिन है। हम लोगों ने 2 दिन से कुछ बातें की है और एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात जो रिलेवेंट है आज के कार्यक्रम से, वो हम लोग करेंगे।
दृष्टि जब व्यापक होगी तभी सब में नारायण का दर्शन होगा। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। श्या राम में सदस जानी करो प्रणाम जोर जो पानी। इस स्थिति में जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी और गुरु हमको इस रास्ते पर चलने में मदद करते रहेंगे। हम कितना अच्छे हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, साधन करते हैं, गुरुधाम आते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में दिखाई पड़ना चाहिए। ये सारा कार्यक्रम, ये सारे कार्यकलाप का हम पर असर क्या हुआ, हमें क्या परिवर्तन हुआ, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये एक व्यर्थ परिश्रम होता है। इतना परेशान हुए लेकिन इससे कुछ मिला हमको नहीं। ये अगर हमको परिवर्तित नहीं कर सका तो इसका परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसका मापदंड क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये अगर हो तो समझिए कि हमें परिवर्तन हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि तृणादपि सुनिश्चय, अपने को प्रेम से भी छोटा समझो, अर्थात अहंकार रहित हो जाए। अहंकार जब मेरा टूटने लगे तब समझिए कि हमें परिवर्तन हो रहा है। सम्मान पाने की इच्छा जब तक बची हुई है तब तक अहंकार बचा हुआ है। जिस दिन सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन अमानित्वा, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन समझिए मेरा अहंकार चला गया। तो हमको नीचे बैठा दें, कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम्मान पाने की जिसको इच्छा है अपमान से उसी को दुख होता है। जिसको इच्छा ही नहीं उसको कोई मान अपमान से क्या मिलेगा। तृणादपि सुनिश्चय, अहंकार मेरा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मापदंड है अपने को नापने का कि साधन का मुझ पर क्या असर हुआ। तृणादपि सुनिश्चय तरोरी श्रेष्ठता, जो हमारा हमको सम्मान देता है हम उसका सम्मान देते हैं, जो हमारा अच्छा करता है उसका अच्छा करते हैं, लेकिन जो हमारा बुरा करता है जब उसके लिए अच्छा करने की मन हो, जो हमको गाली देता है उसको भी जब हम सम्मान देना शुरू करें तब समझिए मुझे परिवर्तन हो रहा है। तरोड़ी, जैसे गाछ में हम पत्थर मारते हैं तो उधर से फल मिलता है। इस तरह का व्यक्तित्व जब हो कि जो हमको अपमान करता है हम उसका भी सम्मान करें, जो हमारा हमेशा बुरा चाहता है उसको भी हम मदद करें, जो हमको कभी पूछता नहीं है उसको भी हम पूछें, उसको भी हम एहसास दिलावें कि नहीं तो हमारे लिए बहुत अच्छे। जो हमको सब दिन बुरा करता है हम उसकी अच्छाई की भी चर्चा करें। जब ये परिवर्तन मेरे व्यक्तित्व में होगा तब समझना चाहिए कि साधन का प्रभाव हमारे पर हो रहा है। अमानिना मानी देना, अपने मान नहीं चाहना लेकिन दूसरों को सम्मान देना, ये जब स्वभाव बन जाए, हमको सम्मान दे या न दे इसकी चिंता नहीं, लेकिन हम तत्पर रहेंगे दूसरों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि जो सम्मान चाहता है वो सम्मान देना नहीं जानता है। जब अपने सम्मान पाने की इच्छा समाप्त हो जाए दूसरों को सम्मान देने की इच्छा, अमानिना मान देना, अपने अमानी बनके दूसरों को मान देने की भावना जब जगे तब हम लोग को समझना चाहिए कि साधन का प्रभाव हमारे साथ हो रहा है। और कीर्तन सदाहरी, और जब भगवान का नाम लेना अच्छा लगे, भगवान का नाम हम 3 कारण से लेते हैं। एक तो डर से लेते हैं, नहीं भगवान जी नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर के बगल से गुजर रहे हैं तो जल्दी से प्रणाम कर लेता है, क्या हनुमान जी देख रहे हैं कि चला गया हमको बिना प्रणाम किए, ठीक है हम तुमको देखेंगे। डर से करते हैं। दूसरा लोभ से करते हैं कि चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, मेरा मनोकामना पूर्ण कर देंगे। एक डर से करते हैं, दूसरा लोभ से करते हैं, और तीसरा प्रेम से करते हैं। प्रेम से करने में क्या है, अच्छा लगता है। कोई पूछे कि आप गुरुधाम आए, इतना खर्चा किए, आपको क्या मिला, तो हम उत्तर यही देंगे अच्छा लगा।
गुरु महाराज का दर्शन किए, उनका मंगल आरती देखे, उनकी पूजा किए, शिव जी को बिल्कुल बेलपात चढ़ाए, उनको बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा जब लगे तो समझिए हमारे ऊपर साधन का प्रभाव हो रहा है। और जीवन का अगर कहा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान उनको अच्छे लगे, और इतना अच्छा लगेंगे और कुछ अच्छा नहीं लगे। इसलिए रामायण के अंत में गोस्वामी जी ने यही याचना किया है भगवान श्री राम से, हे प्रभु, हे राम जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं, क्या आप हमको अच्छे लगिए बस। और कितना अच्छा लगिए, काम महीना हरि प्यारी जिमी। एक कामी पुरुष को स्त्री जितना अच्छा लगता है, लोभ है तेरी जिमी राम, लोभी तो धन जितना अच्छा लगता है, तेरे रघुवीर निरंतर प्रिय लाभ राम। हे राम, आप हमको बड़े अच्छा लगे। हम आप सबके जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि जीवन में धन हो, रुपया हो, पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हमको अच्छा लगे, ये मेरी जीवन। और जिस दिन ये हो गया उस दिन जीवन में समझिए सब कुछ मिल गया। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक गुरु अच्छा नहीं लगे, क्योंकि गोविंद को तो हमने देखा नहीं है, भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन गुरु प्रत्यक्ष है। दो देवता प्रत्यक्ष हैं, एक गुरु और दूसरा सूर्य। सूर्य के प्रकाश को हम रोज देखते हैं और गुरु को। तो गुरु के प्रति जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक गोविंद के प्रति अनुराग नहीं होगा, और तब तक हमारी यात्रा अपूर्ण रहेगी। भगवान अच्छा लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह स्थिति था कि गोविंद तो बोल नहीं सकते थे, गोविंद बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ जाता था, कितना पुलकित हो जाते थे गोविंद का नाम लेते लेते कि आंखों से उनके आंसू बहने लगता था, और गोविंद पूरा उच्चारण नहीं कर पाते थे। वो स्थिति जब हम लोगों की हो जाएगी तब समझिए हमारी यात्रा पूरी हो गई, तब समझिए कि साधन का ठीक ठीक प्रभाव हमारे ऊपर हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बस तीन ही तो काम करना है। एक तो अपनी दिनचर्या में रोज हम रोज साधन करेंगे, और जिस दिन हम साधन नहीं करें उस दिन भोजन नहीं करेंगे। दूसरा, गुरुधाम से मिलकर रहेंगे। आज गुरुधाम में हम लोग आए हैं तो ये अच्छी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नहीं आती तब या तो सोए रहते, या बैठ के अखबार पढ़ते, या टीवी देखते, या चाय पीते, यही करते करते। ये सुंदर सत्संग तो नहीं मिलता अगर गुरुधाम नहीं आते तो। गुरु महाराज को दर्शन करके जो आनंद हुआ, इस आनंद से तो हम वंचित रह जाते अगर हम गुरुधाम नहीं आते तो। इतने गुरु भाइयों को देख के जो जय गुरु करते हैं, ये एक जो स्नेह और अपनापन का भाव मिलता है, ये हमारा छूट जाता है। इसलिए गुरुधाम से मिलकर रहना बहुत जरूरी है अगर इस पथ पर आगे बढ़ना है तो। एक तो हम रोज साधन करें, और हम बात तो पता नहीं हजारों की करोड़ों बार कर चुके होंगे, लेकिन मेरा मन नहीं सुनते ही अच्छा नहीं लगता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जैसे दृढ़ निश्चय लेगा कि हम करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम मर जाए चाहे जी जाए, और सर्वस्व चला जाए, लेकिन एक दिन मेरा बिना साधन का नहीं जाएगा। और जिस दिन करेंगे उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे, जिस दिन नहीं होगा। तो ये संकल्प लेके हम लोग यहां से जाएं, गुरुधाम से हम मिलकर रहें। और तीसरा, स्वाध्याय करें, कुछ पढ़ें। कुछ में क्या, गीता तो गुरु महाराज बोले हैं रोज पढ़ने के लिए, पढ़ना ही है, उसका हिंदी में नहीं पढ़ना है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबों के लिए कहा था। हमको लक्ष्य करके गीता लिखा गया है, इसलिए गीता पढ़ें। उसके अलावा रामायण, भागवत, एक किताब में दो ही पढ़ना पड़े। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज का गोदाम प्रकाशन का जो किताब लेके चले जाए, एक पुस्तक लीजिए, दो पन्ना पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पुस्तक लीजिए। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक भाग हो। रोज हम साधन करें, गोदाम से मिलकर करें और स्वाध्याय करें। स्वाध्याय और पढ़ना दोनों में फर्क है। एक किताब में उसको पढ़ ली, तुरंत भी हो गया मेरा स्वाध्याय नहीं।
पढ़ के रामायण पढ़े तो उनको देखना होगा कि राम के चरित्र की विशेषता क्या थी, क्यों उनको हम भगवान कहते हैं। वो विशेषता मुझ में क्या भी हो सकती है। एक गुण भी राम का अगर मेरे भीतर उतर गया तभी मेरा रामायण पढ़ना सार्थक हुआ है, अन्यथा पुस्तक 50 बार पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। एक गुण बनवास से जब अयोध्या लौटे हैं भगवान श्री राम, तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। प्रभु जाने कैकेयी ले जानी प्रथम तार से गए भगवान। जिस कैकेयी के चलते भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास में कटना पड़ा, सीता का हरण हो गया, रावण से युद्ध करना पड़ा, उस कैकेयी के मन में जरा भी कटता नहीं। ये राम की महानता है। और उस कैकेयी के मन में गए, उसके गोद में माथा रख के सो गए, उसको गुदगुदाए हंसाए, ताकि उनके मन का जो ये था वो खत्म हो जाए, मैल धो जाए। ये राम का चरित्र है। हम लोग अगर उसके जगह पे होते तो जिंदगी में उससे बात नहीं करते। ये विशेषता है। एक अनेकों है, अनंत है, राम के तो अनंत गुण है। एक छोटा सा गुण जो हम उसको आयत्त कर सकते हैं, अगर उतना हम उसको चुरा लें और अपने जीवन में उतार लें तो मेरा रामायण पढ़ना सार्थक हो गया। लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ न कुछ आ ही जाता है, ये भी सच। पूरा राम तो नहीं बन सकते, लेकिन एकाध गुण और एक गुण आ गया तो बाकी गुण तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इससे 3 बात हमको कहना है। एक तो आज के कार्यक्रम के बारे में बोल ही दिया गया कि हम रोज साधन करें, जो साधन नहीं करें भोजन नहीं करेंगे। दूसरा कि गोधाम से मिलकर रहें। जो संघ होता है भिन्न भिन्न जगह में, या गोधाम में जो उत्सव होता है, पुरी में, गोष्ठी में, इसमें हम लोग जरूर रहना चाहिए। हमको बहुत लाभ होता है इससे। और तीसरा स्वाध्याय करना चाहिए। बस ये 3 चीजें कर सके। और लक्ष्य मेरा यही है कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो, और ये तभी संभव है जब गुरु के प्रति प्रेम होगा। हमने भगवान को नहीं देखा। भगवान राही बाबा के रूप में, संज्ञान बाबा के रूप में हम लोगों के पास आए थे, बोलू काका के रूप में, विजय काका के रूप में, हमारे चाचा जी के रूप में। इस रूप में भगवान हम लोग को धर्म के रास्ते पर लेकर के चले, और यही भगवान थे। यही भगवान मेरे ऊपर इस रूप में आए हैं। जब तक गुरु में गोविंद नहीं दिखेंगे तो गोविंद कहीं नहीं दिखेंगे। इसलिए हम भगवान के प्रति प्रेम हो, इसके लिए गुरु के प्रति प्रेम हो। हम रोज साधन करें, हम गुरुधाम से मिलकर रहें, गुरुधाम में आते जाते रहें, और रोज स्वाध्याय करें। फिर मेरा ये वर्तमान जीवन है, ये भी आनंद से परिपूर्ण होगा, और आज ही का कर्म कल का भाग्य बनेगा। इसलिए कल तो मेरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी और कार्यक्रम है, इसलिए अभी जय गुरु। जो पढ़ते हैं उस पर विचार करना चाहिए और लेके उसको जाना चाहिए अपने साथ। जय गुरु। जय गुरु।